श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सबों का सहज प्रकाश चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज सीरीज नंबर 1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्पेशली कुंभ के लिए, कुंभ स्पेशल। इसमें आज का जो पहला जो टॉपिक है वो शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा से मैं शुरू कर रहा हूँ और हर दिन आपको कुंभ से रिलेटेड एक मैसेज, एक स्टोरी आपको मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। 16 तारीख अक्टूबर, दिन बुधवार, शरद पूर्णिमा का दिन है। और भारतीय परंपरा में, भारतीय इतिहास में, भारत के ऋषियों ने हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारे जो जीवन है उसको उन्नत बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ को प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें शरद पूर्णिमा भी एक है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें लगता है कि जीवन में आनंद, राग, उत्सव का प्रतीक शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पर हमारे भारतवर्ष में ऋषियों ने जो व्यवस्था दी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्वस्थ होने की बात है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे, आप आनंद ले पाएंगे। जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों आप तभी कर पाएंगे तो आप स्वस्थ होंगे। तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन प्लानिटरी सिस्टम के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें शरद पूर्णिमा का दिन भी बहुत मायने में बहुत ही फायदेमंद और वातावरण में आपको एक खास ऊर्जा प्राप्त होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। इस दिन चंद्र जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक रहते हैं और स्वस्थ होने का कारक चंद्र को माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो चंद्र का पूजा शरद पूर्णिमा में विशेष रूप से किया जाता है और गांव घर में ऐसा व्यवस्था होती है कि खीर बना करके लोग चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि उसकी सहजता, उसकी स्वस्थ होने की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो उसमें प्रवेश कर जाए और हम लोग को स्वास्थ्य धन प्राप्त हो। तो इसलिए इस पर्व का बहुत ही खास महत्व है। दूसरी मान्यता है कि भगवान कृष्ण रास इस दिन रचाए थे। 16 कला से परिपूर्ण ये दिन होता है। भगवान कृष्ण 16 कला से युक्त हैं तो भगवान कृष्ण को भी इनसे जोड़ा जाता है। इस दिन महारास वृंदावन में भगवान कृष्ण करते हैं या किए थे। तो उन्होंने महापार्वती जी को भी निवेदन किया था कि वो महारास में शामिल हों। तो शिव जी से जैसे पूछने जाती हैं महापार्वती, तो शिव जी को भी ये ऐसा महसूस होता है कि मुझे भी जाना चाहिए। उनकी भी आसक्ति हो जाती है कि हम भी जाएंगे, उनका भी मन करता है कि हम भी जाएं। तो अब वृंदावन पहुंचने पर ऐसा उनको पता चला कि भाई इसमें पुरुष सिवाय कृष्ण को छोड़ के कोई महारास में है ही नहीं। तो फिर उन्होंने गोपी का स्वरूप बना करके उस महारास में अपने आप को शामिल किया। इसीलिए महादेव का एक दूसरा नाम ईश्वर महादेव भी है। तीसरी मान्यता के अनुसार भगवान कार्तिकेय का जन्मदिन भी शरद पूर्णिमा को, इसलिए कुमार पर्व भी बोला जाता है, साउथ में लोग बोलते हैं। और एक बात और होता है कि चूँकि लक्ष्मी जी और चंद्र दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, इसलिए दोनों भाई बहन होते हैं। तो धर्मपरायण जो भी व्यक्ति हैं, चूँकि लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को वर्ण किया है, तो महाभारत में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् ही धर्म से के संकल्प से ऐसा हम लोग समझते हैं कि जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी जी भी रहेंगी। और इसलिए इस दिन रात में लक्ष्मी जी पूरे पृथ्वी पर घूमती हैं और देखती हैं कि धर्मपरायण कौन है। जो धर्मपरायण हैं उनको वो धन धान से परिपूर्ण करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इसलिए रात में जगने का विधान होता है, सूर्य का
सूर्य अस्त होने के बाद चंद्र को दिया दिखाकर हम लोग रात में जगते हैं, पूजा करते हैं। इससे स्वस्थ धन हमको प्राप्त होता है, लक्ष्मी धन प्राप्त होता है और इस तरह से प्रकृति के संपर्क में, प्रकृति से मिलजुल जाने का एक अनुभव भी होता है और शांति सहजता की प्राप्ति होती है। औषधीय ज्ञान में अगर जाएं तो एक मान्यता के अनुसार ये भी है कि ऋषि च्यवन, जिनको कि अश्विनी कुमार जो देवताओं के डॉक्टर हैं, देवताओं के कृपा से अश्विनी कुमार सारे का सारा औषधीय ज्ञान इसी दिन च्यवन ऋषि को दिया था। उन्होंने च्यवनप्राश का खोज किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी समझदारीपूर्ण दिन है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। और एक और इस इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सुयोग्य वर पाने के लिए जो लोग इस दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से होती है। मुझे लगता है मैंने जो थोड़े बहुत अपने जानकारी से कुछ जानकारी से आप लोगों को बताने का प्रयास किया, आप उसमें से काफ़ी सहमत होंगे। आनंद लीजिए और शुभ शरद पूर्णिमा आप सबके लिए कल्याणमयी हो, आप सबको स्वस्थ धन प्राप्त हो, आप सबको लक्ष्मी धन प्राप्त हो और जीवन आप आनंदपूर्ण तरीके से बिताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नारायण नमस्ते। जय श्री राम।